एक परिवार जिसका मुखिया जिनका नाम होता है अनुपम जैन, जो कि पेशे से एक बैंक ऑडिटर होते हैं। उनका परिवार, उनकी पत्नी और उनका इकलौता बेटा, जो उनकी शादी के 7 साल के बाद काफ़ी मन्नतों के बाद पैदा हुआ था। 14 फरवरी 2025 को जो अनुपम जैन होते हैं वो अपने काम की वजह से शहर के बाहर गए हुए थे, और जो उनकी पत्नी थी वो घर पर थी अपने बेटे के साथ। बेटे की उम्र 15 साल, जिसका नाम अभ्युदय जैन था। 10th के एग्जाम के चल रहे थे। जो माँ होती है वो शाम के वक्त लगभग 3 बजे के आसपास घर से बाहर निकलती है किसी काम के चलते। बेटा अभ्युदय घर पे ही रहता है क्योंकि उसके एग्जाम चल रहे थे, उसको पढ़ाई करनी थी। माँ जब शाम को 7 बजे के आसपास घर वापस आती है तो देखती है कि जो घर का दरवाजा है वो अंदर से बंद है। माँ काफी कोशिश करती है, आवाज लगाती है, लेकिन बेटे का कोई जवाब नहीं आता। जहां पर वो कमरा लेकर किराए से रह रहे थे, क्योंकि बैंक में जॉब था, अक्सर ट्रांसफर होता रहता था। मकान मालिक और आसपास के लोगों को बुलाया जाता है। मकान मालिक से उस घर की दूसरी चाबी मांगी जाती है। घर का ताला खोला जाता है और जब लॉक खोलकर घर के अंदर जाते हैं तो पता चलता है कि जो बेटा अभ्युदय अभी कुछ घंटे पहले माँ उसे पढ़ता लिखता छोड़ कर गई थी, वो बदहवास हालत में पड़ा हुआ था। उसके पैर बंधे हुए थे, उसके गले में दुपट्टा बंधा हुआ था, और जिसकी नर्व्स चेक करने पर पता चला कि इसके शरीर में कोई हलचल नहीं है। आनन फानन में पड़ोसियों की मदद से हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर जैसे ही चेक करते हैं, मृत घोषित कर देते हैं। माँ का रो रो कर बुरा हाल था, और माँ का यही कहना था कि मेरे बेटे ने परीक्षा के प्रेशर में आकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस को ये बात कुछ राश नहीं आ रही थी। पुलिस जांच पड़ताल में जुटती है, और उसके बाद जो खुलासा होता है दोस्तों, आपको चौंका देने वाला है। नमस्कार, मैं ज्योति सिंह आपके अपने चैनल क्राइम शूट में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रही हूँ, ये है हमारे मध्य प्रदेश के गुना की। गुना के अंदर एक कॉलोनी है, चौधरन कॉलोनी। वहाँ की ये सच्ची घटना है। जैसा मैंने आपको बताया कि 15 साल का अभ्युदय पढ़ाई कर रहा था। माँ बाहर जाती है, जब शाम को वापस आती है तो उसका शव मिलता है, यानी उसकी मौत हो चुकी थी। और मामला माँ के द्वारा ये बताया जाता है कि मेरे बेटे ने सुसाइड कर लिया है। पुलिस जांच पड़ताल में लगती है। आसपास के जितने भी सीसीटीवी कैमरे होते हैं वो चेक किया जाता है, लेकिन उन सीसीटीवी कैमरों में खाली माँ के अलावा उस घर से कोई भी ना आता दिखता है ना जाता दिखता है। पुलिस काफी जांच पड़ताल करती है। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेजा जाता है, और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो एक नया खुलासा होता है। दरअसल पोस्टमार्टम में ये साफ पता चलता है कि इसकी जो मौत है वो किसी के हाथों द्वारा गला घोटने से की गई है, यानी गला दबाकर हत्या की गई है। आत्महत्या का केस ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से पैर बंधे हुए थे और गले में दुपट्टा बंधा हुआ था, उससे भी ये अंदेशा था पुलिस को पहले ही कि ये मर्डर है। लेकिन माँ कह रही थी कि सुसाइड है। पूरी जांच पड़ताल शुरू होती है। मकान मालिक, पड़ोसियों को बुलाया जाता है, उनके बयान दर्ज किए जाते हैं, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं पता चलता है। पुलिस सारी जांच पड़ताल शुरू करती है। पोस्टमार्टम किया जाता है, और जब केस में पुलिस को जो शक होता है वो सीधा माँ पर जाता है, क्योंकि माँ के अलावा उस घर से कोई भी आता जाता नहीं दिखता है। जैसे ही पुलिस माँ को अरेस्ट करती है, पूछताछ के लिए जाती है, लेकिन हालांकि जो माँ होती है वो ये कबूल नहीं करती कि उसने अपने बेटे की हत्या की है। लेकिन लगभग 1:30 खाने का समय था। माँ मोबाइल पर किसी से बात कर रही थी। जब जांच पड़ताल होती है तो पता चलता है कि जो माँ थी उसे रील्स बनाने का शौक था, अतरंगी कपड़े पहनने का शौक था, जो कि बेटा जो अब बड़ा हो चुका था, 10th क्लास में था, 15 साल का था, उसे अपने माँ का ये जो रवैया था, उनका पहनने का तरीका था, उसे बिल्कुल पसंद नहीं था, और हर बात पे वो माँ को टोका करता था।
पड़ोसियों से पता चलता है कि माँ और बेटे का जो रिश्ता था बहुत ही तनावपूर्ण था। अक्सर इन दोनों में झगड़े होते रहते थे और उस दिन भी माँ बाहर से आई थी और किसी बात को लेकर माँ और बेटे दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। झगड़े की आवाज आ रही थी पड़ोसियों को, लेकिन तभी जो उनके घर में आटे की छोटी चक्की थी, माँ उसे चालू कर देती है और बेटे को पीटना शुरू कर देती है ताकि आसपास के लोगों को उसकी आवाज ना आए। और उसके बाद किस माँ पहले बेटे को की हत्या करती है, बाथरूम ले जाती है, उसके पैर बांधती है और उसके बाद उसको बदहवास हालत में छोड़कर घर से बाहर चली जाती है। बाहर से 7 बजे वापस आती है और ये जो उसने कारनामा किया था उस सब को वो आत्महत्या देने की कोशिश करती है। यानी कि वो पुलिस को पूरी तरीके से गुमराह करने की कोशिश करती है। चाबी नहीं मिल रही उसका भी बहाना बनाती है और ये सब कुछ पुलिस की जांच में सामने आ चुका है। हालांकि इसमें बहुत सारे सबूत भी मिले हैं। घर से लेगी 3 बराबर टुकड़ों में कटी हुई और दुपट्टा बीच में से 2 टुकड़ों में कटा मिला, जबकि उनमें कोई गठान नहीं थी। और ऐसा केवल तभी हो सकता है जब पूरा समय लेकर किसी चीज को काटा जाए। जल्दबाजी में कपड़ा आड़ा टेढ़ा भी कट सकता है। पुलिस ने बहुत सारे पॉइंट्स बताए हैं जिनमें ये साफ जाहिर होता है कि मां ने ही इस बेटे की हत्या की है। दरअसल माँ जहाँ बैडमिंटन खेलने गई थी और घूमने गई थी, पूछताछ में ये भी आया कि रोजाना अलका, जो माँ का नाम होता, वो 4 बजे खेलने जाती थी, लेकिन आज वो घर से 3 बजे ही निकल गई थी। और जबकि अमूमन वो शाम को जल्दी आ जाती थी, लेकिन आज वो लगभग 7 बजे के आसपास आई थी। बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जिनमें पुलिस को लगा कि माँ ने ही हत्या की है, लेकिन खैर पूछताछ का मामला चल रहा है। माँ को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे क्या होगा इस केस में वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिर से एक रील्स के चलते, अपने पहनावे के चलते एक माँ कुमाता बन जाती है और अपने बेटे का गला घोंट देती है। दोस्तों, इस सच्ची घटना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची क्राइम घटना के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।